गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से जिसका नाम एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इससे आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय यूनिट 5 के सेक्शन C जिसमें हमें वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। वैदिक लिटरेचर का मतलब है वैदिक साहित्य। तो ये हमारे लिए हमारे एग्जामिनेशन के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। वैदिक साहित्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेद को समझना होगा। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ ज्ञान होना होता है। हिंदू वेदों को अपौरुषेय या ईश्वर द्वारा रचित माना गया है, अर्थात वेदों की रचना ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर ऋषियों ने की है, इसलिए ये शाश्वत होते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया। अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक साहित्यों को हम 3 युगों या कालों में बांट सकते हैं। इसके प्रथम काल में हम इसे संहिताओं का युग कह सकते हैं। संहिताओं अर्थात वेदों का काल। इसके द्वितीय काल को हम ब्राह्मण ग्रंथों का युग कहते हैं और इसके तृतीय काल को उपनिषद, अरण्यक, वेदांग, सूत्र आदि का युग बताते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके प्रथम काल जो है संहिताओं का युग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संहिता संहिता का अर्थ संग्रह होता है। संहिताओं में विभिन्न देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संकलन है। संहिता 4 है, ऋक्, यजुष, साम, अथर्व। इन चारों संहिता अथवा वेदों का संक्षिप्त वर्णन हम करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं होती हैं। ऋचाएं यानी श्लोक, है ना। इसकी रचना काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी और ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे तथा 9वें मंडल, दूसरे से लेकर 9वें मंडल तक जो इसकी रचना है वो प्राचीन है तथा प्रथम और 10वां मंडल इसमें बाद में जोड़ा गया है। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इन सूक्तों में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवताओं के रूप में स्वीकार किया गया है और इनके द्वारा देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। ये काफी भव्य, उदात्त और काव्यमयी हैं। इनमें कल्पना की नवीनता, वर्णन की प्रौढ़ता और प्रतिभा की ऊंची उड़ान मिलती है। उषा आदि कई देवताओं के वर्णन बड़े हृदयग्राही हैं। इसके द्वारा हमें ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। अब संहिता के जो हमारे दूसरे वेद है, संहिता अर्थात वेदों का जो हमारा दूसरा वेद है वह है सामवेद। सामवेद में लगभग 1550 मंत्र होते हैं। इसकी रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी।
इसके उच्चारणकर्ता को उद्गात्री कहते हैं। सामवेद में केवल 75 नए मंत्र हैं। इनके 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेदों से लिए गए हैं। यह गायन प्रधान वेद है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि आर्य संगीत प्रेमी थे। संहिताओं में हमारा तीसरा महत्वपूर्ण संहिता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय और लगभग 1975 मंत्र हैं। इसकी रचना भी 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इसके उच्चारणकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। इसमें यज्ञ विधियों एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्राणी तथा तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाजसनेयी होती है। संहिताओं का हमारा जो अंतिम संहिता है, जो वेद है, वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल तथा 731 गद एवं पद में सूक्त है तथा लगभग 6000 मंत्र होते हैं। इसकी रचना भी 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इसके उच्चारणकर्ता को अथर्व कहा जाता है। यह गद एवं पद दोनों में वर्णित है तथा इसमें चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि से संबंधित मंत्र हैं। इसके अलावे इसमें कुछ मंत्र देवताओं की प्रशंसा में भी लिखे गए हैं। अब हम संहिताओं को देखने के बाद इसके दूसरे काल अर्थात ब्राह्मणों पर विचार करेंगे। ब्राह्मण जो है, चारों वेदों के संस्कृत भाषा में प्राचीन समय में जो अनुवाद थे, वे ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। वेद संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का टीका भी कहा जाता है। इनमें यज्ञों के कर्मकांड का विस्तृत वर्णन है, साथ ही शब्दों की व्युत्पत्तियां तथा प्राचीन राजाओं और ऋषियों की कथाएं एवं सृष्टि संबंधी विचार वर्णित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संसार में स्तुति के प्रथम उदाहरण हैं। वे वैदिक समाज के उत्तरकालीन ब्राह्मण समाज में परिवर्तन का बोध कराते हैं। वे यज्ञों का अर्थ बताते हुए उनके अनुष्ठान की रीति बताते हैं। जिन वेदों के साथ वे संबंधित हैं, उनमें विभिन्न सूक्तों के वे भाष्य भी होते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक संहिता या वेद से संबंधित होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: ऐत्रेय, कौशितकी, शतपथ, पंचविश, गोपथ और टांडेय। ऐत्रेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित होते हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से होता है। पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से तथा गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। अब हम वैदिक साहित्य के तीसरे युग, जिसमें अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई थी, उसमें हम सबसे पहले अरण्यकों की चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मणों के अंत में कुछ ऐसे अध्याय मिलते हैं जो गांव या नगरों में नहीं पढ़े जाते थे। इनका अध्ययन अध्यापन गांव से दूर अरण्य अथवा वनों में होता था।
इसी कारण इसे अरण्यक कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में यज्ञ विधियों का निर्देशन के लिए ब्राह्मण ग्रंथ उपयोगी थे और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में सन्यासी आर्य यज्ञ के रहस्यों और दार्शनिक तत्वों का विवेचन करने वाले अरण्यकों का अध्ययन करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: ऐतरेय, तैत्तिरीय, मैत्राणी। उपनिषदों का विकास इन्हीं अरण्यकों से हुआ था। इस अरण्यकों को देखने के बाद हम उपनिषदों की चर्चा करेंगे। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना, अतः इसके वास्तविक अर्थ है कि जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास बैठता है और रहस्य सिद्धांत पर विचार विनिमय करता है। वह ब्रह्मा और जीव के संबंध पर विचार करता है। यह रहस्यमय ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, अपितु केवल सुयोग्य पात्रों को ही दिया जाता है। 800 और 500 ईसा पूर्व के मध्य विभिन्न ऋषियों ने कुल 108 उपनिषद लिखे। उपनिषदों में कोई एक ही दार्शनिक धारा नहीं है। इनमें कई ऐसे विद्वानों के मत हैं जो दर्शन और धर्म के ज्ञाता थे। एक आधारभूत सिद्धांत समान रूप से प्रत्येक उपनिषद में पाया जाता है और उस सिद्धांत को इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व ब्रह्म है किंतु ब्रह्म आत्मा है, अथवा ब्रह्म ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। ब्रह्म तथा आत्मा की 2 कल्पनाओं को उपनिषदों में समावेश किया गया है। दरअसल उपनिषदों में मानव जीवन और विश्व के गूढ़तम प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र के दैदीप्यमान रत्न हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना है। वैदिक साहित्य के सबसे अंत में होने के कारण ये वेदांत भी कहलाते हैं। इनमें जीव और ब्रह्मा की एकता के प्रतिपादन द्वारा दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय ऋषियों ने गंभीरतम चिंतन से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया, उपनिषद उनका अमूल्य कोश है। इनकी संख्या 108 है। उपनिषदों में निष्काम कर्म की अवधारणा का विकास श्रीमद् भागवत गीता में होता है। अब उपनिषदों को देखने के बाद हम अगला जो है वो है सूत्र साहित्य, उसको देखेंगे। वैदिक साहित्य में के विशाल एवं जटिल होने पर कर्मकांड से संबद्ध सिद्धांतों को एक नवीन रूप दिया गया। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रतिपादित करने वाले छोटे छोटे वाक्यों में सब महत्वपूर्ण विधि विधान प्रकट किए जाने लगे। इन सारगर्भित वाक्यों को सूत्र कहा गया। कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य को 4 भागों में बांटा गया: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। सूत्रों के पश्चात हम वेदांगों की चर्चा करेंगे। काफी समय बीतने के बाद वैदिक साहित्य जटिल एवं कठिन प्रतीत होने लगा। उस समय वेद के अर्थ तथा विषयों का स्पष्टीकरण करने के लिए अनेक सूत्र ग्रंथ लिखे जाने लगे, इसलिए इन्हें वेदांग कहा गया। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ति, कल्प
और ज्योतिष, जिसमें पहले 4 वेदांग मंत्रों के उच्चारण और अर्थ समझने के लिए और अंतिम 2 वेदांग धार्मिक कर्मकांड और यज्ञों को समझने के लिए आवश्यक है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्ति को श्रोत्र, कल्प को हाथ, शिक्षा को नसिका और छंद को दोनों पैर। इसके अंतर्गत शिक्षा उच्चारण से संबंधित है, कल्प विधि विधान से, व्याकरण भाषा विधान से, निरुक्ति शब्द व्युत्पत्ति से, छंद लय से और ज्योतिष नक्षत्र विद्या से संबंधित है। इसमें शिक्षा और कल्प का अत्यधिक महत्व है। अब हम उपवेदों की चर्चा करेंगे। वेदांगों के अतिरिक्त उपवेद भी हैं। महत्वशाली उपवेदों में चिकित्सा संबंधी आयुर्वेद, जिसके जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा है, युद्ध कौशल से संबंधित धनुर्वेद, जिसके जन्मदाता विश्वामित्र, संगीत संबंधी गंधर्व वेद, जिसके जन्मदाता महर्षि नारद हैं, तथा भवन निर्माण कला संबंधित शिल्प वेद, जो ऋषि विश्वकर्मा द्वारा प्रतिपादित है। ये काफी महत्वपूर्ण है। उपवेदों के बाद हम दर्शन शास्त्र देखेंगे। तो दर्शन शास्त्र में कुल 6 दर्शन शास्त्र की रचना हुई, जो वैदिक साहित्य के ही आवश्यक अंग माने जाते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा प्रमुख दर्शन की शाखाएं हैं। इन दर्शनों की रचना काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। दर्शनों की रचना सूत्रों के रूप में हुई। ये सूत्र संक्षिप्त और स्पष्ट हैं। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणद, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इस प्रकार से हमने समस्त वैदिक साहित्यों का विशद वर्णन किया। तो हमने इनके वर्णनों में यह प्राप्त किया कि वैदिक साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम भाग अथवा युग अथवा काल में हम संहिता या वेदों को चर्चा करते हैं। द्वितीय भाग में ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन होता है और इसके तृतीय भाग में उपनिषद के साथ साथ हम आरण्यक, सूत्र साहित्य, वेदांग, उपवेद, दर्शन शास्त्र आदि को वर्णन करते हैं। इन वर्णनों के पश्चात जब हम इनका निष्कर्ष करेंगे तो हम पाएंगे कि वैदिक साहित्यों का प्रारंभ संहिताओं अर्थात वेदों से हुआ था। इसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को आरण्यक कहा गया, जिससे दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात हुआ। इसके बाद उपनिषदों का उदय हुआ, आरण्यकों से ही हुआ। तत्पश्चात वैदिक साहित्य के जटिल स्वरूप को सरल भाषा में समझने के लिए सूत्र साहित्यों की रचना हुई। वेदों को और भी सरल तरीके से समझने के लिए वेदांगों का सृजन हुआ। तत्पश्चात उपवेद एवं दर्शन शास्त्र के 6 शाखाओं का उदय हुआ। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्यों का क्रमिक विकास हुआ और यह निरंतर सरलतम प्रकृति की होती चली गई, जिसके कारण इसे सहजतापूर्वक समझा व समझाया जा सके।
प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। यदि वैदिक साहित्य से संबंधित आपके कोई सुझाव अथवा प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम उन प्रश्नों को जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करेंगे और हम अगली कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।